टेक्निकल स्टडी पार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं उस्मानी सर आज आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हम जब कहीं ना कहीं काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो वहाँ पर खतरा भी होता है। अगर खतरा होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि खतरे से दूर रहना, और यदि खतरा हो गया है कहीं पे तो क्या है उससे हमको कैसे निपटना चाहिए, इस बारे में आज हम जो है बात करेंगे। तो हमारा सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमारा कोई साथी घायल हो गया है तो उसको जो है प्राथमिक उपचार पहुंचाना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि प्राथमिक उपचार जब हम करते हैं तो उसकी जो जान बचाई जा सकती है, और ये क्रिया हर व्यक्ति हर जो आदमी कहीं ना कहीं पे काम करता है उसके लिए सीखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो प्राथमिक उपचार क्या है वास्तव में? प्राथमिक उपचार जो है, यदि कहीं पे हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पर डॉक्टर की सुविधा नहीं है या डॉक्टर अस्पताल दूर है, तो डॉक्टर के आने के पूर्व जो उपचार किया जाता है उसको हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। तो प्राथमिक उपचार हमारा जो डॉक्टर ऐसा होता कभी जान पे बनाती है और श्वास ही चलती होती है, तो उस समय प्राथमिक जो है उपचार करना जरूरी है। नहीं तो अस्पताल से ले जाने के पूर्व जो है पीड़ित व्यक्ति की जान चली जाती है, जो कि जो है बाद में अफसोस होता है कि हम कुछ कर नहीं पाए, जो है जान चली गई। तो उसमें जो है सबसे पहले होता है बेहोश होता है आदमी, चोट लगी होती है तो बेहोश हो जाता है, तो उस समय हमको उसको जो है प्राथमिक उपचार करना जरूरी है। और प्राथमिक उपचार के अंतर्गत सबसे पहली जो क्रिया है वो है कृत्रिम श्वास की क्रिया। यदि हम उसको जो है कृत्रिम किसी न किसी तरीके से श्वास दिला देते हैं, होता क्या है जब घायल होता है तो बेहोश हो जाता है और धीरे धीरे उसकी श्वास जो है वो थम जाती है, तो जो है आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम किसी भी प्रकार से उसको कृत्रिम श्वास दिला देते हैं ताकि उसकी श्वास चलने लगे, और उसके बाद में हम उठा के उसको जो है संबंधित अस्पताल में ले जाते हैं और जो है उसको इलाज करवाते हैं। तो हमारे पास में कृत्रिम श्वास की जो विधियां है, तो सबसे पहले विधि है क्या, सिल्वेस्टर विधि। इस विधि में क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति जो है करंट लग गया है, खंबे पे काम कर रहा है, तो अगर वो वहां से गिर पड़ा है, घायल हो गया है, तो बेहोश हो जाता है और उसकी जान पर बनाती है। तो सबसे पहले क्या है, सिल्वेस्टर विधि करते हैं उसको। सिल्वेस्टर विधि में क्या होता है कि यदि किसी व्यक्ति के जो है यदि सीने में चोट लग गई है, घाव हो गया है, तो उसको जो है हम पीठ के बल लेटाते हैं, उसी को सिल्वेस्टर विधि कहते हैं। सबसे पहले क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति के जो है सबसे पहले मुंह में जो है जो पान सुपारी या नकली दांत या जो भी कुछ हो फंसा रुदा हो तो उसको निकाल देना चाहिए उंगली की सहायता से। यदि हम उसके दांत भिज गए हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, इस प्रकार से हाथ रख करके, एक यहाँ पे टोडी पे हाथ रख करके ऐसे जो इस प्रकार से मुंह को खोल देना चाहिए, और इसके बाद में उसके कपड़े ढीले होने चाहिए और कर देना चाहिए। जितने कपड़े ढीले हो, यदि सर्दी हो तो उसको उड़ा देना चाहिए गर्म कंबल से, और यदि जो बंद कमरे में हो तो उसको चारों तरफ से खिड़की वगैरह खोल देना चाहिए ताकि उसको जो अच्छी सांस लेने में सुविधा हो सके। और यदि बेहोश है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसको पीठ भर के लेटा करके और दोनों हाथों को जो है सीने पे इस प्रकार से रखना चाहिए और उसको धीरे धीरे जो है उसके दबाना चाहिए। दबाएंगे कस करके और फिर छोड़ देंगे तो सीना फूलेगा, जो बाहर की वायु है वो अंदर जाएगी, और इस प्रकार से जो श्वास जो है चालू हो जाएगी। 10-15 बार करने से और आदमी की जान बचाई जा सकती है। दूसरी विधि हमारी है जो सैफर विधि है। तो इस विधि का उपयोग कब करेंगे, जब व्यक्ति के जो है पीठ में चोट लगी हो, पीठ में घाव हो जाता है, छाले पड़ जाते हैं, तो उसको जो सीने के बल लिटाएंगे, और सीने के बल लिटाने के पहले क्या करेंगे, यदि पतला तकिया होगा हमारे पास में तो जो है सिर के नीचे पतला तकिया जो है रख देंगे। यदि हमारे पास पतला तकिया नहीं है, वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, तो दोनों हाथों को मोड़ करके इस प्रकार से रख देंगे ताकि जो नीचे की तरफ जब लिटाएंगे तो धूल या मिट्टी हो उसके मुंह में जो है न जाने पाए। और फिर जो है पीठ पे उसके जो है प्रेशर दे करके धीरे धीरे पेट का भाग दबाएंगे और उसको छोड़ देंगे, दबाएंगे छोड़ देंगे, तो इस प्रकार से जो है वो जो उसकी सांस चालू हो जाएगी और उसकी जान बचाई जा सकती है। नंबर 3 हमारी जो विधि है वो मुंह से मुंह में हवा भरने वाली है। यदि ये दो विधियां दोनों फेल हो जाती है और आदमी की सांस नहीं चल पाती तो क्या करेंगे, हम उसको अपने मुंह से जो डायरेक्ट उसको जो श्वास दिलाने की क्रिया करेंगे। तो उसमें क्या करते हैं कि जो है व्यक्ति को
लिटा देते हैं और उसके मुंह में फंसा हुआ जितना जो होता है बीड़ी पान तंबाकू जो भी है या नकली दांत इस प्रकार का जो भी कुछ हो तो उसको निकाल देते हैं और निकालने के बाद में उसके मुंह के ऊपर एक हल्का पतला कपड़ा रख देते हैं और उसको जो है अपने मुंह से जो है उसके पास मुंह ले जा करके और उसकी नाक बंद कर देते हैं और जोर से मुंह से फूंकते हैं ताकि उसके फेफड़ों में हवा भर जाए और जब फेफड़ों में हवा भर जाती है तो अपने मुंह को हटा देते हैं और फिर जो है उसको थोड़ी देर बाद फेफड़ों से हवा भरते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो है उसको श्वास जो है दिलाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से हम जो ये प्राथमिक उपचार करके और कृत्रिम श्वास क्रिया दे करके अपने साथी की जान बचा पाएंगे। ये जो है तीनों क्रियाएं जो है हर व्यक्ति के लिए सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अपने साथी की जान बचाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। साथियों, हमारा वीडियो उम्मीद है कि जो है जान गए होंगे इस वीडियो के बारे में और जो है अपने साथी की इस प्रकार से जान बचा पाएंगे। अगला वीडियो हम आप लोगों के सामने बहुत ही शीघ्र लाएंगे और अगर यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ लाइक कीजिएगा, बेल घंटी को दबाइएगा और वीडियो देखने के बाद में कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मैं उस्मानी सर, जय हिंद जय भारत।